पाकिस्तान की भूख मिटाने वाला आटा उनकी जान का दुश्मन बन गया है। आटा लेने के लिए पाकिस्तान के कराची में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आप जान के चौंक जाएंगे कि इस भीड़ में 12 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया लेकिन आपको बात पहुंच गई कि आज 2023 में पाकिस्तान में जो महंगाई की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इन्हें आटा चाहिए, बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए। कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहां पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें, दुनिया के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान। पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस फॉर पाकिस्तानीज। इंडिया इज अ रेफरेंस फॉर इंडिया, पाकिस्तान इज अ रेफरेंस। सो देयर आर मेनी इन पाकिस्तान, दोज हु एडमायर, दोज हु स्पीक फॉर द डेवलपमेंट इन इंडिया। एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पावर्टी है। और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर हैं। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को, 800 मिलियन लोगों को आटा देती है।
ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है, ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है, हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ देयर, इज़ नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, सो वो कैसे वो करें, ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी जारी बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम है उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक्त दिस इज़ एन इलेक्शन मोड, इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ तो है, वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन, ये चीज़ें। अब आपको पता होगा कि भारत की ये जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसका इनविटेशन आया था, लेकिन उस वक़्त वो नहीं गए, बिकॉज़ उन्होंने कहा ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, हम इसमें क्यों जाएँ? ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है, ठीक है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास 10 साल, अगर आप इफ़ यू वर वाचिंग मी कंटिन्यूअसली, तो मैंने एक बात की थी आपसे, और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 Narendra Modi doesn't need Pakistan to win elections. So simple. He does not need Pakistan to win elections. He has done so much. He has done so much on his own कि वो कुछ भी कर सकते हैं अब। सो इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान के नाम पे इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, उनको देयर इज सो मच मोर, ठीक है जी। सो अब वो उनके पास एक चॉइस आ गई है, और वो चॉइस ये है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली आगे लेके जाना है, इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है, इंडस्ट्री लगानी है, ये चीज़ें लगानी है, इसके साथ साथ फिर जो मर्जी करें। अभी फॉर एग्जांपल जो एलन मस्क सुना इंडिया आ रहे हैं, ठीक है जी। सो ये अब वो कहा जा रहा है कि दुनिया के 10 बड़े अमीर तरीन लोग हैं, ठीक है जी, जो कि इंडिया आ रहे हैं 21-22 को। अब अगर मोदी वो 21-22 को वो आ रहे हैं, तो इन द मिडल ऑफ ऑल दैट, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो उनकी जो स्टारलिंक जो वो एक है डिवाइस है जो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देते हैं, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है इंडिया की, वो अप्रूवल देने वाले हैं, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी इज विनिंग, इफ ही इज विनिंग दिस इलेक्शन, ऑल्दो अभी तक ये पता चला है कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा, वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है जी। तो इसमें ये है कि ये जो अब एक चीज़ नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि कारोबार करो, बिज़नेस करो, बाहर से इन्वेस्टर लेके आओ, वेस्टर्न हुकूमतों से ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं। अब होगा क्या? जब बाइडेन से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बिल गेट्स भी आएगा, तो मेटा वाला भी आएगा, तो स्टारलिंक वाला भी आएगा, भाई सारे ही आएंगे। अगर शी जिनपिंग से ताल्लुकात ख़राब हैं, तो कोई नहीं आएगा,
ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये चीज़ें सारी समझ आ रही हैं। और आपको पता है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली थी रिगार्डिंग एक्स के हवाले से। ये जो ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर नाउ एक्स, अभी तक तो हमारे जहन में वो ट्विटर ही है, अभी मैं ट्विटर ही कहता हूँ। एक्स अभी कहना मतलब ये मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगा ये नाम चेंज करना, इतना मुंह पे चढ़ा हुआ था ट्विटर ट्विटर। तो अब वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। उन्होंने 40 42 45 अरब डॉलर का ले तो लिया ही है, पर अब देखिए ना, दिस इज़ द पावर ऑफ द मनी।